गली गली दारू बेचे है, गांजा बेचे है, धिया पुता यार नैन टाटा बच्चा और पिए है, सबके माथा पागल हो है। करेगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो क्या करेंगे? तब माने जब आपके विश्वास के साथ में ऐसा नहीं किया तब नहीं करेगा तो फिर वही हाल होगा, 5 साल के बाद उसको चेंज कर दिया जाए। हम लोग का क्या है, हम लोग जनता तो कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो रोड पे झक मारेंगे। क्या अब अपराध हो रहा है कि नहीं? अपराध तो देखिए, अपराध उतना पहले भी था, अभी भी है, आगे समय आएगा वो भी में अपराध आएगा। आज हम लोग दलित परिवार के बीच पहुंचे हैं जहां पे महिलाएं काफी आक्रोशित दिख रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं महिलाएं से। बताइए। कच्चा हमरा के घर इंदिरावास नहीं देने दे, 1 साल हम स्कूल ने रह लिया आ तने हमरा इंदिरावास मिलल ग आ जा धनी खा रहे तकरार के 2-4 लाख रुपया इंदिरावास दल के हमरा के नहीं दै है, तो दल के ले त कोठा मकान केना बने है? दल के नहीं, गरीब के एक कोठा के नहीं देखे, गरीब के सब चौप है, गरीब के कोई नहीं देख चाहे एटी में, सब अमीर अपने ले मोरे। हाँ, मुखिया साहब है पास में ने केकरो न दखल के, खाली मुखिया साहब अपना अपना करे, बुझलिए? कोने हम समाज छिए ने हमरा के स्कूल में नौकरी दला या 4-4 बीघा जमीन वाला के नौकरी दलगा चोरा चोरा क हमरा के नहीं दलगा नौकरी। हमारी राजमिस्त्री ने बच्चा के चोर का हमार लोग काम करे छिए, बुझलिए? तब न कनी मन दरे जे गरीब के अपने क सके कोई। अपना नाम बताइएगा। सुनीता देवी। गांजा कैला ने सरकार बंद करे छिए, धिया पुता यार पिए है, माथा पगलाय है गर्मी से, दारू किया ने बंद करे छिए? गरीब आदमी हम सब छी, गली गली दारू बेचे है, गांजा बेचे है, धिया पुता यार नैन टाटा बच्चा और पिए है, सबके माथा पागल हो है, दारुए में दे है। हम सब गरीब दुखिया छी, भूख उपास पड़े छी, आ तो महग सामान और है कर, बाल बच्चा दार छी का भूख उपास पड़े छी। अहाँ सब तो नहीं देखे अबे छे जे केना की होय है गांव घर में। सरकार तो कह रही है दारू बंद है, तो आप बोल रहे हैं घरे घरे चोरा के बेचे है कि दारू कहाँ बंद है? जते बंद नहीं है तते बेसी आयल है, वैसे बेसी होय है। दारू आ गांजा गली गली बिक्रू होय है। स्कूल में कुछ सामान नहीं दे है, आंगनबाड़ी में न कोई सामान दे है, बाल धिया पुता के नौकरी दे है, नौकरी करबे मास्टर सब है चोर। मास्टर हैगा जग ओकरा लोग के भाई हैगा ना, वो मास्टर कुछ न कर चाहे हैगा यार, अपना मर्जी चले हैगा स्कूल ने, कोकरो ने भैया बस चल दे है। हाँ, कहियो बने तो अबे न तो नहीं अबे, एते 4 दाल लिए लेगा, एकोटा विद्यार्थी के नहीं बटल कहिया, नहीं दल कहिया। क्या नाम है आपका? लाल यादव जी। यादव जी, बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है या एनडीए की सरकार बनने जा रही है? बताओ तू, सब तो हम सब अखन अनजाने छी, हम सब तो नहीं बोझा, वोट तो जन्नी गिर लेते। किसको वोट दिए हैं? वोट तो दोनों तरफ गिरे, तीन तरफ गिरे। अच्छा, तो इस बार जानकारी नहीं है या किसको पसंद करते हैं? पसंद किसके करेंगे? अब तो वोट होने के बाद पसंद जनता का। हाँ, तो किसको पसंद कर रहे हैं? हमला सब केकरा पसंद करबे? हमरा सब तो कुछ बुझे नहीं, अनजान आदमी छे, हम सब कुछ बुझे नहीं। अरे किसी पार्टी को तो पसंद कर रहे होंगे। हाँ, तो हमरा सब के तो लालू प्रसाद के लड़का है कि ना है, ओकर कहे जो है तेजस्वी जी के बनते सरकार कहे है, ओकरे वोट भेले। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, माने ये नहीं पता है कि किसकी सरकार बनने जा रहे हैं, किंतु इन्हें पसंद है कि तेजस्वी की सरकार हमें पसंद है। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र जी, आप युवा है और युवा इस बार जो है सो एक अलग धारा दिया है, नौकरी नौकरी नौकरी, यानी रोजगार की जो मांग जो है सो ये किस हद तक और किस गठबंधन द्वारा इस बार पूरा किया जा रहा है? एनडीए गठबंधन द्वारा या महागठबंधन जो राजद का है उसके माध्यम से पूरा किया जाएगा? बोला तो हो पूरा किया जाएगा, लेकिन अब करेगा कि नहीं करेगा कौन जानता है। करेगा क्या नहीं करेगा ये कौन जानता है, लेकिन इस बार आपकी सबसे पसंदीदा जो पार्टी होनी चाहिए वो कौन सी है? तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव तो एक चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, उधर एक नीतीश का चेहरा है, तो इन दोनों चेहरों में आपको कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है इस बार के चुनाव में? तेजस्वी यादव है हम लोग का। कारण बता सकते हैं कि तेजस्वी आपको क्यों पसंद हो रहा है? क्योंकि सब कुछ में अच्छा है। नीतीश कुमार क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? सड़क बनाया है, बिजली दिया है, क्या कहते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए भवन बनाया है, ये आपको विकास नहीं लगा? भवन बनाया तो मास्टर सब पर कुछ नहीं करता है,
प्लस महीना में 2 दिन आता है, नहीं आता है, स्कूल बंद रहता है, सब कुछ रहता है, कुछ नहीं होता है। तो क्या बना के क्या फायदा हुआ? बनाए दिया, पढ़ाई नहीं होता तो बना के क्या फायदा होगा? कैसे फायदा होगा? फायदा होगा इसलिए जो मास्टर आएगा, पढ़ाएगा बच्चा लोग को, तो इसके बाद ना फायदा होगा। और क्या आपको लगता है कि जो बच्चे स्कूल में बहाली की गई है शिक्षक की, वो शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं या शिक्षक पढ़ाने के काबिल नहीं है? पढ़ाने के लिए काबिल तो है, लेकिन आता नहीं है, जल्दी बंद, 6 महीना से स्कूल बंद। जगदीश पासवान। जी पासवान जी, तो इस बार के चुनाव में चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत ही जोशो खरोश के साथ 10 लाख नौकरी देने की बात लेकर के अपना चुनाव आए हैं। चिराग पासवान फर्स्ट बिहारी का जो है नारा दे करके आए हैं। तो ऐसे में और 15 साल से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ढेर सारे काम किए हैं, जैसा कि उन्होंने चुनावी सभा में कहा है। तो आपको कैसा लगता है इन तीनों चेहरा में कौन सा चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है? दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी है, वो भी अपना इस बार अलग रुख अख्तियार किया है। तो ऐसे में कौन सा दल आपको पसंद किया है और किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक दल की बात है तो एनडीए की है, चाहे कोई भी बने, एनडीए का सरकार बनेगा इस बार। ऐसा क्यों लगता है कि एनडीए का सरकार बनने जा रहा है, या ऐसा कौन सा आपको पहलू मजबूत लग रहा है कि एनडीए इस बार सरकार में जो है पुनः आ रही है? ऐसा है कि एनडीए सरकार ने देखते हैं ये 5-10 साल में, बेशक स्टेट लेवल पर कुछ हो न हो, लेकिन केंद्र सरकार में बहुत काम किया है। कैसा सामाजिक उद्धार किया है या कौन कौन सा ऐसा कार्य किए हैं, एक आध को बताइए। देखिए, सबसे पहले अभी लॉकडाउन में जो है राशन दिया है, गैस दिया है और क्या कहता है जनधन योजना में खाता में जो पैसा दिया है, ये सब किया है। ये तो सबों के लिए किया है, ये तो सबों के लिए किया है। और लॉकडाउन जो हुआ है तो ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं हुआ है। और दूसरी बात है, सरकार ये भारत का है तो ये भारत के नागरिकों को ही हेल्प करेगा, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी की सरकार रहे। तो इसके आधार पर आप वोट देंगे या क्या कहते हैं जो आपके विकास के है, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, इन तमाम मुद्दों पर वोट करने के लिए आए हैं? हाँ ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम देश लेवल की बात करते हैं, हम स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, समझे? तो एनडीए के सरकार हो तो अति उत्तम है। कर देंगे। तेजस्वी आएंगे, बोले फर्स्ट दिन कैबिनेट से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, इससे बेरोजगारी पे लगाम लगेगा, आम जनता को महंगाई से उबारने का काम करेगा, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा। नया सरकार है, नया जोश के साथ काम करेगा। और यदि ऐसा नहीं करता तो क्या करेंगे? तब माने जब आपके विश्वास के साथ में ऐसा नहीं किया तब नहीं करेगा तो फिर वही हाल होगा, 5 साल के बाद उसको चेंज कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक की टीम आज मधुबनी जिला के हर एक जगह पहुंचकर सर्वे कर रही है कि किस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य इस बार 2020 के चुनाव में होने वाला है। इस सर्वे में हम निकले हैं कि बिहार में किस प्रकार का सरकार लोगों के पहली पसंद पे है। तो आइए हम जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो इस बार किस प्रकार का चुनाव और किस प्रकार का सरकार देखना चाहते हैं। तो आप क्या चाहिए? आपको? हमको नीतीश नहीं चाहिए, इस बार तेजस्वी चाहिए। क्यों? ऐसा कारण बताएंगे। कारण है जो हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं इधर। स्कूल में देखिए, हमारा स्कूल बना है, इसमें देखिए कुछ है। हाँ, क्या नाम है? सुंदेश्वर यादव। आप तो बताए हैं। हाँ। कोरोना में क्या नहीं किया है? क्या किया है? मजदूर सब का बोल रहा है अपना देश नहीं है, जो ही है वहीं रहो, हमको घर यहाँ है तो मरेंगे वहीं। आप कहाँ थे? हैं? घर पे थे, मेरा भाई सब है बाहर। तो उनको क्या सहायता नहीं मिली है? कोई सहायता नहीं मिली है। सरकार तो बोल रही है कि हमने सबको सहायता दी है। ये सब घोटालाबाजी किया है मोदी जी से लेके। ट्रेन से लाया है, बस से लाया है? नहीं, नीतीश जी सब घोटाला किया है मोदी जी से लेके। हाँ बताइए। लुधियाना में रहे, कमरा से बाहर नहीं निकलने दिया है। लुधियाना में रहे? लुधियाना कहाँ है? वहाँ लुधियाना पंजाब में। तो पंजाब में जब आप थे तो वहाँ जो है सो कोई सुविधा नहीं मिला पंजाब सरकार द्वारा? कुछ नहीं मिला। बिहार सरकार द्वारा कुछ भी नहीं मिला। तो आप इतना कहा जा रहा है कि हम ढेर सारे सुविधा दिए, तो आपको ये सब सुविधा आपको नहीं लग रहा है? कुछ नहीं, हम तो आए हैं तो बस को 4000 रुपया दे के आए हैं। जब घर आए हैं तो 4000 रुपया दे के आए हैं किराया। हाँ, क्या बोल रहे थे? कितना मजदूर तो रास्ता में भूखे प्यासे कट के मर गया, कोई चीज का व्यवस्था नहीं किया है सरकार। 1400 1500 किलोमीटर आम जनता पैदल आया, कितना रास्ता में भूख मर गया, कितना बहुत कुछ गलत किया है। बहुत अच्छा आप बता रहे थे कि मर गया है। और यहाँ जो नीतीश जी
हर एक स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उनके लिए सुविधा दिया है, ये आपको नहीं दिखाई दिया है क्या? वो किया है, वहाँ पे भी कुछ बात है, जो जिसको पहुँच है उसमें भी समय पर खाना नहीं मिला है, टाइम पे बहुत वहाँ पे भी धंधाबाजी हुआ है। यानी वहाँ भी करप्शन था। करप्शन था। चलिए क्या बताइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या नाम है? बोलने के लिए आए, बोले इधर आइए। क्या नाम है? श्याम, पूरा नाम बोलिए। श्याम यादव। जी क्या कह रहे थे आप, जो कुछ आप बताना चाह रहे थे? कह रहे थे जो स्कूल में आप नीतीश को कह रहे साधन दिया, वो 10 दिन दिया, 5 दिन, और उसका बाद उठा दिया। सब माल कहाँ चला गया कोई था है नहीं है। पार्टी को पैसा बम्बई दिल्ली से आता था, पैसा कहता था देंगे, कुछ नहीं देता था। खाना पीना नहीं दिया था, हम लोग हड़ताल किए गांव में, तब जाकर रहने दिया, खाना पीना दिया। अच्छा, लगातार कह रहा है नीतीश कुमार, जो लालू यादव का जो सरकार आएगा तो सबसे बड़ा भूत आएगा जंगल राज का, अपराधी के फैक्ट्री का। तो ये कैसे, मैंने ये सब देखिए सर, उन लोग का राजनीति है, उन लोग का अपना चाल है। हम लोग का क्या है? हम लोग जनता तो कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो रोड पे झक मारेंगे। क्या अब अपराध हो रहा है कि नहीं? अपराध तो जो देखिए, अपराध उतना पहले भी था, अभी भी है, आगे समय आएगा वो भी में अपराध आएगा।